गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं राकेश कुमार प्रज्ञा फिजिक्स एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एनसीईआरटी बुक का कुछ सॉल्व एग्जांपल हम लोग देखेंगे, है ना। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट आया था कि सर हमारा जो एक्सरसाइज तो बन जाता है, लेकिन एग्जाम्पल सब जो है वो थोड़ा ज़्यादा टफ है, तो कृपया उसको जो है आप डिस्क्राइब कर दिया कीजिए। तो हम जो है आज से शुरू कर रहे हैं इस चीज़ को कि हम लोग जो है सॉल्व एग्जाम्पल सहित जो भी एक्सरसाइज होगा सबको हम लोग सॉल्व करते जाएंगे एनसीईआरटी का, ठीक है। तो आज हम लोग जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो अभी हमारे बैच में चल रहा है ना, तो उसका जो है हम लोग आज एग्जाम्पल शुरू से सॉल्व करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमारा एग्जाम्पल 4.1 सवाल हमारा क्या कह रहा है, समझिए। ए स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम। तो सबसे पहले गिवन डाटा हम लोग देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। गिवन डाटा, मास आपका दिया हुआ है 200 ग्राम। तो 200 ग्राम मतलब इसको सबसे पहले हम लोग एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 200 इंटू 10⁻³ kg, और ये हमारा आ जाएगा 0.2 kg के बराबर। जब 10⁻³ से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, नीचे लाएंगे, तो ये आएगा हमारा 0.2 kg। उसके बाद दिया हुआ है एंड लेंथ 1.5 मीटर। लेंथ जो है, ये जो रॉड है इसका L दिया हुआ है आपको, L आपको दिया हुआ है 1.5 मीटर, ठीक है। उसके बाद जो है करंट दिया हुआ है 2 एम्पियर का। तो करंट मतलब I जो है वो आपको दिया हुआ है 2 एम्पियर का, है ना। इट इज सस्पेंडेड इन मिड एयर बाय यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड B। एक मैग्नेटिक फील्ड B है जो कि आपको प्रॉब्लम में ही दिया हुआ है, डायग्राम में ही दिया। ये डायग्राम जो है वो दिया हुआ था, ये हमको बनाना नहीं था, डायग्राम दिया हुआ था। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा दिया हुआ है, गोइंग इनवर्ड। चूंकि ये जो है हमारा क्रॉस है, क्रॉस के बारे में आप लोग को बताया गया था कि क्रॉस का मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड विच इज गोइंग इनसाइड, मतलब निगेटिव जेड डायरेक्शन, है ना। और कमिंग आउटवर्ड दैट इज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। यदि आपकी तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है तो हम लोग उसको क्या कंसिडर करते थे कि कमिंग आउटसाइड मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस, और यदि गोइंग इनसाइड है तो निगेटिव जेड एक्सिस, ठीक है। उसके बाद आपसे ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है इसका मैग्नीट्यूड हमको नहीं पता है, और उसका मैग्नीट्यूड हमको निकालना है। तो चलिए हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं। किस तरीके से निकाल सकते हैं समझिए थोड़ा सा। इसमें क्लास 11th का भी कंसेप्ट आएगा, कैसे आएगा वो हम बता देते हैं पहले। यहाँ पे देखिए, ये जो रॉड है, इस रॉड का मास हमको दिया हुआ है 0.2 kg। तो किसी भी चीज़ में यदि मास है ना, तो उसका वेट जो है हम लोग जानते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। वाई? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड। तो किसी भी वस्तु का जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। हम लोग यहाँ पे mg नीचे की तरफ बना दिए, ठीक है। mg हम लोग नीचे की तरफ बना दिए। अब जरा सा समझिए कि दिया हुआ था कि ये रॉड जो है वो एयर में सस्पेंशन किया हुआ है, मतलब छोड़ा हुआ है। लेकिन यदि ये बैलेंस स्टेट में है तो निश्चित रूप से कोई न कोई फोर्स होगा जो इसको बैलेंस कर रहा होगा। और फोर्स, कौन सा फोर्स इसको बैलेंस कर सकता है? यदि ये फोर्स हमारा नीचे की तरफ है तो निश्चित रूप से कोई न कोई अपवर्ड फोर्स होगा जो इसको बैलेंस करेगा, है ना। अब वो अपवर्ड फोर्स कौन सा है वो हम लोग देखते हैं। हमको जो है करंट का वैल्यू दिया हुआ है और लेंथ का डायरेक्शन दिया हुआ है। इधर हमारा लेंथ है, ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, और ये करंट का हमको डायरेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। यदि हमको I B पता है ना, करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है, हम फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हैं, है ना। दो मेथड है, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और उससे थोड़ा सा आसान है राइट हैंड पाम रूल। तो मेरे हिसाब से राइट हैंड पाम रूल से चलना थोड़ा सा ज़्यादा आसान है। तो देखिए थोड़ा सा, मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड पाम रूल समझाया गया था कि ये जो ये है, ये जो हम देख रहे हैं ये डायरेक्शन, ये हमारा होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। थंब जो होता है वो थंब हम लोग लेते हैं करंट के डायरेक्शन में। उसके बाद ये जो पाम है, पाम हमारा जिस डायरेक्शन में चला जाएगा वही क्या देता है, फोर्स का डायरेक्शन। तो चलिए हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या है, गोइंग इनसाइड। तो चलिए हम गोइंग इनसाइड बनाए, है ना, गोइंग इनसाइड। करंट का डायरेक्शन किधर, इधर की तरफ। तो थंब को लिए हम करंट के डायरेक्शन में, देखिए यहाँ पे ये हमारा गोइंग इनसाइड, थंब का डायरेक्शन हुआ करंट के डायरेक्शन में। देखिए करंट इधर जा रहा है, थंब भी हमारा इधर है ना। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर की तरफ। पाम देखो, पाम किधर की तरफ है, तो पाम हमारा ऊपर की तरफ है। इसका मतलब है कि फोर्स जो यहाँ पे लगेगा मैग्नेटिक फोर्स,
वो कहाँ की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ। तो हम लोग यहाँ पे बना देते हैं मैग्नेटिक फोर्स, ये जो हमारा एफ बी है, एफ बी है, ये एफ बी हमारा कहाँ की तरफ लगेगा, अपवर्ड फोर्स, ठीक है। और इस एम जी को कौन हमारा बैलेंस करेगा, एफ बी फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। और मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन हम लोग कैसे निकाले, तो राइट हैंड पाम रूल से। ये जो हमारा है, ये हमारा डायरेक्शन किसका देता है, इन गोइंग इन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा अंदर की तरफ जा रहा था, तो हमने ऐसे बनाया। ये थंब देता है करंट का डायरेक्शन, तो देखो थंब करंट का डायरेक्शन दे रहा है इधर ऐसे। तो ये जो पाम है, ये पाम कहाँ की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो फोर्स भी कहाँ की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेगा, तभी ये जो छड़ है वो स्थिर रह पाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि द फोर्स एफ बी विल बैलेंस द फोर्स एम जी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एफ बी इज इक्वल टू क्या होगा, एम जी। एफ बी का जो वैल्यू होता है वो होता है आई एल बी इक्वल टू क्या होता है हमारा, एम जी, ठीक है। आई का वैल्यू क्या है हमारा, 2 एम्पियर। तो आई का वैल्यू यहाँ पे आप 2 एम्पियर पुट कीजिए। एल का वैल्यू कितना है, 1.5। और बी का तो वैल्यू पता ही करना है, तो बी हम जैसे लिख दिए। एम जो है वो आपको दिया हुआ है 0.2 kg, तो एम का वैल्यू आप 0.2 kg रखिए। और जी का वैल्यू ले लीजिए 9.8, है ना। अब यहाँ से हम लोग आराम से बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। बी इज इक्वल टू 0.2 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई 3, तो 0.2 इंटू 9.8, तो इसको हम लोग, चलिए हम लोग इसको जो है करके देखते हैं कितना आता है। तो 9.8 0.2, तो 2 16 19 00, तो ये हो जाएगा हमारा 691 डेसिमल 12 के बाद, तो 1.96 डिवाइडेड बाय 3। 1.96 डिवाइडेड बाय 3, इसका आंसर लगभग 0.68 के आसपास आएगा, है ना। 0.68 टेस्ला, इतना के आसपास इसका आंसर आएगा, 0.68 टेस्ला। ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0.68 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। और ये वो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है जो इस छड़ को क्या करेगा, बैलेंस करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है कि सर अर्थ का जो है अपना भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, अर्थ का अपना भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो क्या वो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस पर प्रभाव नहीं डाल रहा है। तो समझिए थोड़ा सा होता क्या है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इसका वैल्यू होता है 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5 टेस्ला। तो 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5 टेस्ला, तो 4 में डिवाइड करेंगे हम लोग 10 टू द पावर 5 से, तो 0.00004 आ जाएगा। तो 0.0004 एज कंपेरिजन टू 0.68 टेस्ला वो बहुत छोटा हुआ, इसलिए हम इस वैल्यू को क्या करते हैं, इग्नोर्ड, है ना, इग्नोर्ड। हम लोग इसको क्या कर देते हैं, इग्नोर्ड कर देते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो 0.68 टेस्ला ये वैल्यू थोड़ा ज़्यादा आया है, और उसके तुलना में ये क्या है, बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है, इसलिए हम जो है इस वैल्यू को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना आया, 0.68 टेस्ला। अब हम लोग जो है एग्जाम्पल 4.2 देखते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल 4.2 देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 4.2, क्या कह रहा है समझिए थोड़ा सा। बोल रहा है इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है हमारा, वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है, ठीक है। एंड द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जो चार्ज पार्टिकल है वो किधर की तरफ मूव कर रहा है हमारा, अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। यहाँ पे वेलोसिटी दिया हुआ है एक्स एक्सिस की तरफ, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जो कि गोइंग इनवर्ड है वो किधर की तरफ हमारा, वाई एक्सिस की तरफ दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको ये बोल रहा है, हाँ, एंड द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, विच वे वुड द लॉरेंज फोर्स बी फोर, है ना। लॉरेंज फोर्स हमारा किधर की तरफ लगेगा,
इफ़ द चार्ज पार्टिकल मतलब एन इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल जब एक इलेक्ट्रॉन हो मतलब निगेटिवली चार्ज हो, और जब एक हमारा क्या हो प्रोटॉन हो। ठीक है, तो समझिए थोड़ा सा इसमें बेसिक देखना है हमको कि ए में देखना है फॉर एन इलेक्ट्रॉन और बी में देखना है फॉर प्रोटॉन। ठीक है, तो ये हमारा हम जानते हैं कि निगेटिवली चार्ज बॉडी होता है, तो निगेटिव, और ये हमारा क्या होता है पॉजिटिव। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारा जो है फोर्स लगेगा किधर की तरफ, है ना। चूंकि हमको मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो यदि हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो हम फोर्स का डायरेक्शन आराम से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो फोर्स का डायरेक्शन जो हम लोग पता करेंगे, ये ऐसे हम लोग ये राइट हैंड पाम रूल से भी इसका डायरेक्शन पता कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड थंब रूल से भी पता कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा दिया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है हमारा वाई एक्सिस की तरफ। तो ये जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है उसमें इस उंगली को, मिडिल फिंगर को, इंडेक्स फिंगर को और थंब को वो इस तरह से हमको मतलब सजाना है कि तीनों एक दूसरे पे क्या हो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। ठीक है, और ये जो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर शो करता है किसको मैग्नेटिक फील्ड को, ये जो है ये हमारा शो करता है वेलोसिटी को। ठीक है, और ये अंगूठा जो है वो किसको शो करता है करंट को, सॉरी फोर्स को। फोर्स किस डायरेक्शन में हमारा फोर्स लगेगा वो ये अंगूठा जो है थंब जो है वो शो करता है। तो चलिए ये हमारा किसको शो करता है मैग्नेटिक फील्ड को। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस बनाइए, पॉजिटिव वाई एक्सिस। वेलोसिटी किधर है हमारा तो वेलोसिटी हमारा जो एक्स एक्सिस में है, ये हमारा वाई एक्सिस में है। ये अंगूठा किधर जा रहा है आपके तरफ, आपके तरफ मतलब क्या हो गया कमिंग आउटसाइड। कमिंग आउटसाइड का मतलब हो गया कि जेड डायरेक्शन, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। तो फोर्स विल एक्ट, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं फोर्स विल एक्ट इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। ठीक है, ये हम लोग कैसे पता किए, क्यों पता किए इस तरह से, तो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है Q V क्रॉस B। तो V और B के बीच में यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का हम लोग किस तरह से हम लोग साइन निकालते हैं, डायरेक्शन निकालते हैं, वो हम लोग जान रहे हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं या राइट हैंड पाम रूल से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो राइट हैंड पाम रूल से भी यदि निकाल के देखेंगे तो देख लेते हैं ये हमारा वाई एक्सिस की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, ये अंगूठा जो है ये अंगूठा किधर जा रहा है इधर की तरफ, पाम किधर जा रहा है आपके तरफ। तो यहाँ से भी हमारा किधर आ रहा है कमिंग आउटसाइड, दैट इज पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। तो फोर्स विल एक्ट अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। ठीक है, कब जब ये क्यू हम लोग पॉजिटिव लिए हुए हैं। अब आंसर क्या है तो आंसर पहला में हमारा ये दे रहा है, क्या मांग रहा है फॉर एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इज निगेटिवली चार्ज बॉडी, तो इलेक्ट्रॉन यदि निगेटिवली चार्ज बॉडी है तो पॉजिटिव चार्ज पे यदि कमिंग आउटसाइड लग रहा था तो निगेटिव चार्ज जस्ट उसका रिवर्स, तो क्या हो जाएगा गोइंग इनसाइड। तो गोइंग इनसाइड मतलब इलेक्ट्रॉन पे किधर की तरफ फोर्स लगेगा माइनस जेड डायरेक्शन में, माइनस जेड डायरेक्शन में। और प्रोटॉन के लिए तो हम लोग निकाले हुए हैं प्लस जेड डायरेक्शन में, बी प्लस जेड डायरेक्शन में। ये सिंपल सा सवाल था, सिर्फ डायरेक्शन का इसमें हमको समझना था। यदि डायरेक्शन आप समझ गए तो ये सवाल ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, चलिए हम लोग एग्जाम्पल 4.3 देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल 4.3 देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 4.3 क्वेश्चंस क्या कर रहा है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जिसका मास दिया हुआ है, हम लोग जान रहे हैं गिवन डेटा। गिवन डेटा में पहले लिख लेते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, थोड़ा नीचे लिखते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 9 × 10⁻³ -31 kg दिया हुआ है। ऐसे हम लोग तो लेते हैं 9.1, लेकिन चूंकि डेटा ये बुक ही दिया हुआ है 9 × 10⁻³ तो जो दिया हुआ है वही लेके चलना है। एंड चार्ज दिया हुआ है 1.6 × 10⁻19 कूलम, तो चार्ज लिख लीजिए 1.6 × 10⁻19 कूलम। मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड।
इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। बी का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, ठीक है। परपेंडिकुलर, व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी, हमको निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू हमको निकालना है कि न्यू क्या होगा, और शुरू में क्या निकालना था, व्हाट इज द रेडियस मतलब आर भी हमको निकालना है। तो ये आर रेडियस, ये न्यू फ्रीक्वेंसी, ये दोनों हमको निकालना है। व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेट इट्स एनर्जी, एनर्जी भी हमको निकालना है, ये एनर्जी भी हमको निकालना है, ठीक है। ये हमको जो है 3 चीज यहाँ से निकालना है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, ठीक है, चार्ज दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, निकालना क्या हमको न्यू, आर और ए, है ना। कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में हमारा फ्लो करता था, घूमता था, मैग्नेटिक फील्ड में जाके जब टर्न करता था, तो उसका बहुत सारा हम लोग इक्वेशंस पढ़े थे कि भी कितना होता है, आर कितना होता है, टाइम पीरियड कितना होता है, फ्रीक्वेंसी कितना होता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग एक पढ़े थे सॉल्यूशन में, देखिए यहाँ पे आर इक्वल टू रेडियस का जो फॉर्मूला होता है, आर इक्वल टू होता है एम वी बटे क्यू बी, एम बी अपॉन क्यू बी। तो एम बी अपॉन क्यू बी जो होता है, एम आपको वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 9 इंटू 10⁻⁻31, भी आपको दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻7 होल डिवाइडेड बाई क्यू। क्यू का वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू बी का वैल्यू दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, ठीक है। इसको जो है हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 9 इंटू 3 ये हो जाएगा 27 इंटू 10⁻31 और यहाँ कितना है 7, तो ये हो जाएगा ऊपर में 10⁻24 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 6, ये हो जाएगा हमारा 9.6 इंटू 10⁻23, ठीक है, 10⁻23। तो यदि इस 24 को हम नीचे ले आए, 24 को यदि हम लोग यहाँ पे नीचे ले आए, देखते हैं तो 27 अपॉन 9.6, 24 को नीचे लाएंगे, यहाँ पे 23 निगेटिव में तो 24 आ जाएगा पॉजिटिव में, तो यहाँ पे बचेगा 10, है ना। तो 1/10 हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा हमारा 27 डिवाइडेड बाय 96, 27 डिवाइडेड बाय 96, ये हमारा 3 से कैंसिल हो सकता है, तो 3 9 और ये हो जाएगा 32, तो 9/32 करके देख लीजिए, डेसिमल दीजिए, 9 होगा 0.2 तो 64, ये हो जाएगा 26, फिर एक जीरो आएगा तो 32 इंटू 8 यदि करते हैं 8, यस, तो 8 दूनी 16 6 1 और 24 से 25, यस, तो 0.28 है ना, 0.28 मीटर जो है, 0.28 मीटर इसका क्या आ गया, रेडियस आ गया। आर इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी कैसे करेंगे, तो 0.28 मीटर जो है इसका रेडियस है, ठीक है, जो हमको निकालना था। तो एक चीज हमने निकाल लिया। अब यहाँ पूछ रहा है न्यू, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग जानते हैं टाइम पीरियड का, हम लोग इक्वेशन पढ़े हुए थे, टाइम पीरियड इक्वल टू होता है 2πm अपॉन क्यू बी, और न्यू जो होता है वो जानते हैं 1/t होता है, 1 टाइम पीरियड। तो 1 टाइम पीरियड, तो जस्ट इसको अपोजिट करेंगे तो इसको हम उल्टा कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा क्यू बी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2πm। क्यू का वैल्यू हमको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, बी मैग्नेटिक फील्ड में दिया हुआ है हमको 6 इंटू 10⁻⁻4 होल डिवाइडेड बाय 2πm, तो 2 इंटू 3.14, और m दिया हुआ है हमको 9 इंटू 10⁻31। सबका वैल्यू पुट करके आपका जो भी आंसर आएगा उसको आप निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर लीजिएगा, और जो भी आंसर आएगा आपका वो आएगा हर्ट्ज में, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो है वो पर सेकंड हम लोग लिखते हैं, 1/सेकंड, या उसको पर सेकंड बोलिए, और पर सेकंड ही हमारा क्या कहलाता है, हर्ट्ज कहलाता है, ठीक है। तो हर्ट्ज में आंसर आएगा वो निकाल लीजिए। अब आते हैं हम लोग एनर्जी पे। तो एनर्जी जो आता है हमारा ये E इक्वल टू हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी, जिस एनर्जी से वो रोटेट कर हाफ mv², तो हाफ mv², तो हाफ इंटू m का वैल्यू आपको यहाँ पे पता है 9 इंटू 10⁻31
इंटू v का स्क्वायर, v दिया हुआ यहाँ पे 3 इंटू 10⁻7 इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9, 10⁻7 का स्क्वायर 10⁻14, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻14, ठीक है। तो चलिए 9 इंटू 9 ये हो जाएगा 81 डिवाइडेड बाई 2 इंटू हो जाएगा 10⁻17 और ये आएगा हमारा जूल में, ठीक है। 81 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा 40.5 इंटू 10⁻17 जूल। लेकिन आपसे जो आंसर मांग रहा था एनर्जी का, वो मांग रहा था KeV में, मतलब किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हम लोग जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होता है, ठीक है। तो इस जूल को सबसे पहले हम किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इस क्वांटिटी से हम उसमें डिवाइड कर देंगे। तो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 40.5 इंटू 10⁻17 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है। ये आपका किस में आ जाएगा, ये आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। लेकिन निकालना किस में है, KeV में, मतलब किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो फिर क्या कीजिएगा, 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा, है ना। जैसे ग्राम को किलोग्राम में बदलते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन वोल्ट को यदि किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमको बदलना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तब आपका आंसर किस में आ जाएगा, KeV में, ठीक है। हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल 4.4। अगला क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल 4.4 देखते हैं, जो कि साइक्लोट्रॉन से रिलेटेड है। साइक्लोट्रॉन हम लोग को पढ़ाई हुआ था। लिखिए क्या बोल रहा है, ए साइक्लोट्रॉन्स ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी इज 10 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी गिवन डाटा न्यू दिया हुआ है हमको 10 मेगाहर्ट्ज, चाहे तो इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 10 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज, ठीक है। व्हाट शुड बी द ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फॉर एक्सेलरेटिंग प्रोटॉन्स। हमको जो क्या निकालना है, व्हाट शुड बी द ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, कहने का मतलब है बी का वैल्यू हमको यहाँ से निकालना है, ठीक है। उसके बाद और क्या बोल रहा है, इफ़ द रेडियस ऑफ इट्स डीज, है ना। जब हम लोग साइक्लोट्रॉन में बताए थे कि एक सर्कुलर हम लोग टिफिन बॉक्स लेते हैं, उसको क्या करते हैं दो हम लोग हाफ भाग में बांटते हैं, तो हमको 2 डीज बनता है, ऐसा डीज, एक इस तरह का डीज बनता है और एक हमारा जो है इस तरह का डीज बनता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं डीज, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है, क्योंकि ये डी के शेप का है इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं डीज, ठीक है। अब क्या बोल रहा है समझिए, इफ द रेडियस ऑफ इट्स डीज इज 60 मीटर, मतलब इस डीज का जो रेडियस है वो हमको दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, मतलब आर का जो वैल्यू है वो हमको कितना दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। 60 सेंटीमीटर। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ द प्रोटॉन बीम प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सेलरेटर। आर इक्वल टू जब 60 सेंटीमीटर है तो इसको जो हम लोग क्या करते हैं मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो डिवाइडेड बाय 100 कीजिएगा तो ये आ जाएगा रेडियस इक्वल टू आ जाएगा 0.6 मीटर, ठीक है। तो पहला हमको निकालना है पहले हमको निकालना है बी। चलिए बी का वैल्यू हम लोग देखते हैं, और ये चूंकि प्रोटॉन के लिए दिया हुआ है, प्रोटॉन के लिए दिया हुआ है, तो प्रोटॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻27 kg। ऐसे तो हम लोग लेते हैं 1.67, लेकिन चूंकि किताब जो है आपका 1.6 लेके चला है NCERT, तो हम भी 1.6 ही लेके चल रहे हैं। और इसका जो चार्जेज होता है, चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है। तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम इसका चार्ज हुआ। अब यहाँ पे देखिए हमको निकालना क्या है, पहला जो हमको निकालना था मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो हमको निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड का बहुत सारा फॉर्मूला आता है, R=mb/qb, है ना। लेकिन वहाँ पे क्या है कि हमारा जो है और सारा चीज़, जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी हमको नहीं पता है, तो हम लोग ऐसा फॉर्मूला लगाना चाहेंगे जिसमें से कि हमको कुछ चीज़ पता हो। तो हम लोग देखो यहाँ पे न्यू का वैल्यू दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, तो हम लोग इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि T इक्वल टू होता है 2πm/qb, है ना। तो निश्चित रूप से न्यू इक्वल टू
ये जो न्यू होता है, ये न्यू क्या है हमारा, टाइम पीरियड का रिवर्स होता है, जस्ट अपोजिट। तो न्यू इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू बी अपॉन 2πm, है ना। अब यहाँ से यदि हमको b का वैल्यू निकालना है तो b का वैल्यू निकल जाएगा कि b इक्वल टू 2πm क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इंटू न्यू डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, q। तो वैल्यू पुट करो, 2 इंटू 3.14 इंटू मास, मास हमको दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg इंटू न्यू, न्यू हमारा दिया हुआ है 10 टू द पावर 10 इंटू 10 टू द पावर 6, मतलब हो जाएगा ये 10 टू द पावर 7 होल डिवाइडेड बाय क्यू, डिवाइड 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। यहाँ से जो है आप b का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप b का वैल्यू निकाल लीजिए, b का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। उसके बाद हमको क्या निकालना है, एनर्जी निकालना है, एनर्जी निकालना है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू हाफ mv का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे v हमको नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, v यदि नहीं दिया हुआ है, r हमको दिया हुआ है, r हमको दिया हुआ है, तो r का फॉर्मूला लगाइए। r हमको यदि दिया हुआ है तो r इक्वल टू mv अपॉन क्यू बी, तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, r क्यू बी बटे क्या हो जाएगा m, r हमको दिया हुआ है 0.6, q का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू बी, बी जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड अभी हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है, यहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा मैग्नेटिक फील्ड का, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट कर देंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जब हम लोग यहाँ से पुट कर देंगे तो बी का भी वैल्यू मिल गया, यहाँ से बी का भी वैल्यू मिल गया, होल डिवाइडेड बाय एम, एम हमारा क्या है 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 27। तो यहाँ से जो है आपको v का वैल्यू मिल जाएगा। इस इक्वेशन से आपने मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकाल लिया, इस इक्वेशन से आपने v का वैल्यू निकाल लिया। अब इस v का वैल्यू यहाँ पे यदि पुट कर देंगे तो हमको एनर्जी मिल जाएगा, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। किसके लिए एनर्जी निकालना है, तो प्रोटॉन के लिए, और प्रोटॉन का मास हमको पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg, और v आपने यहाँ से निकाल लिया। तो हम लोग यहाँ पे यदि m और v दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे तो एनर्जी हमको मिल जाएगा, और यही तीन चीज़ हमको निकालना था, ठीक है। तो ये जो एनर्जी, हाँ एक चीज़ खाली ध्यान में रखिएगा, ये जो एनर्जी हमको आएगा यहाँ पे वो आएगा आपको जूल में, जूल में, लेकिन आपसे आंसर मांग रहा है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जूल और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या रिलेशन होता है वो आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मेगा, मेगा मतलब होता है 10 टू द पावर 6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है 1.6 गुना 10 पे पावर माइनस 19 जूल। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 1.6 गुना 10 पे पावर माइनस 13 जूल। कहने का मतलब है कि एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है, तो 1.6 गुना 10 पे पावर माइनस 13 जूल होता है। तो ये जो आपका आंसर आएगा, एनर्जी का आंसर जो भी आएगा वो शुरू में आएगा आपका जूल में, लेकिन आपको आंसर लाना किस में है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इस आंसर में क्या कीजिएगा, 1.6 गुना 10 पे पावर माइनस 13 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल 4.5 हम लोग देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 4.5 क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझते हैं पहले हम लोग। एन एलिमेंट, एक एलिमेंट है। सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग जानते हैं कि चार्ज के फ्लो होने से हमारा करंट डेवलप होता है ना। तो चार्ज के फ्लो होने से करंट डेवलप होता है, और करंट के फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड हमारा डेवलप होता है। यदि करंट किसी भी कॉइल में हमारा फ्लो कर रहा है तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और स्टेट साहब का जो एक्सपेरिमेंट था उन्होंने बताया था कि करंट कैरिंग एलिमेंट जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। वो करंट कैरिंग एलिमेंट जो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम लोग मानते हैं इस चैप्टर के लिए, क्योंकि दो चीज़ ऐसा है जो हमको मैग्नेटिक फील्ड दे सकता है। पहला मैग्नेट, और दूसरा जो करंट है ना, वो हमारा क्या कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड दे सकता है। तो करंट एलिमेंट हम लोग मान के चलते हैं I × dl, जिसको हम लोग मानते हैं सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है।
तो चलिए अब यहाँ पे बोल रहा है एन एलिमेंट डेल्टा आई इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू आई, यही हमारा डेल्टा एक्स इंटू आई इसलिए दिया हो चुकी है एक्स डायरेक्शन में। चलिए ठीक है, दिया हुआ है इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड कैरीज ए लार्ज करंट आई इक्वल टू 10 एम्पियर। यहाँ पे करंट का वैल्यू हमारा दिया हुआ है आई इक्वल टू 10 एम्पियर। ठीक है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस 0.5 मीटर। तो जिस डिस्टेंस पे हमको निकालना होता है मैग्नेटिक फील्ड, उस डिस्टेंस को हम लोग क्या मान के चलते हैं, आर मान के चलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया आर इक्वल टू हम लोग मान लिए 0.5 मीटर। ठीक है, उसके बाद देखिए डेल्टा एक्स मतलब ये जो डेल्टा एक्स है, और हम लोग जब डेरिवेशन पढ़े थे, इसका डेरिवेशन पढ़े थे, तो डेल्टा एक्स को मान के चले थे हम लोग डी एल मतलब स्मॉल लेंथ। तो डी एल का जो वैल्यू दिया हुआ है हमको, डी एल इक्वल टू इस कंडीशन में मान सकते हैं डेल्टा एक्स। तो डी एल इक्वल टू डेल्टा एक्स ये हमको दिया हुआ है कितना 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस, सारा चीज़ दिया हुआ। तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला हम लोग पढ़े हुए कि डी वी इक्वल टू मैग्नीट्यूड, ये जो है मैग्नीट्यूड डी वी क्या होता है आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे एक कांस्टेंट का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, दैट इज म्यू नॉट बटे 4 पाई। एक कांस्टेंट होता है म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर का स्क्वायर। सबका वैल्यू पुट कर देते हैं, तो सबका वैल्यू पुट कीजिए, तो डी वी का वैल्यू निकल जाएगा। म्यू नॉट बटे 4 पाई का वैल्यू होता है 10⁻⁻7 इंटू आई का वैल्यू दिया हुआ है 10 एम्पियर। डी एल हमको दिया हुआ है 1 इंटू 10⁻⁻² इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए करंट का डायरेक्शन, आर का डायरेक्शन, है ना, करंट डायरेक्शन डी एल हमारा, और ये हमारा क्या है आर। तो डी एल क्रॉस आर जो हम लोग करते हैं, डी एल क्रॉस आर, तो डी एल क्रॉस आर, डी एल और आर के बीच में एंगल कितना का बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 90 डिग्री, और थीटा 90 हुआ तो साइन 90 क्या हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, साइन 90 इक्वल टू 1, तो हम लोग यहाँ पे इसके जगह 1 पुट किए, डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना है हमारा 0.5 मीटर, ये जो डिस्टेंस है 0.5 मीटर है, तो हम लोग इसको 0.5 इंटू 0.5, ठीक है, आर का स्क्वायर है तो 0.5 इंटू 0.5 हम लोग कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कीजिए। ऊपर में क्या है 10 आया इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻2, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻9 होल डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा आपका 0.5 है, 0.5 है, इसको कीजिए 0.5 इंटू 0.5, 10 इंटू 10⁻⁻9, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय, यदि इसको हम लोग हटा दें, डेसिमल को हटा दें, तो यहाँ पे ऊपर में आ जाएगा 100, चूँकि एक डेसिमल, नीचे में 5 गुना 5 25, तो ये आ जाएगा 4 बार में कैंसिल होगा, तो हमारा वैल्यू आ गया 4 गुना 10⁻⁸ टेस्ला। कहने का मतलब इस पीक पॉइंट पे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आया वो कितना है 4 इंटू 10⁻⁸ टेस्ला। अब थोड़ा सा समझिए यहाँ पे, इसमें जो है यदि किसी कंडक्टर में हमारा करंट फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते थे, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड रूल से निकालते थे, है ना। और उस राइट हैंड रूल में ये जो हमारा पाम है ना, ये पाम को हम लोग क्या करते थे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखते थे, और ये जो करंट, ये जो हमारा थंब है, थंब को हम लोग रखते थे डीएल के डायरेक्शन में। तो हम लोग निकालते कैसे थे, यहाँ पे देखिए, तो ये जो हमारा है आर के डायरेक्शन में इसको ले गए हम लोग, डीएल का डायरेक्शन ये हुआ। अब ये जो हमारा पाम है, समझिएगा थोड़ा सा इसको अच्छे से, ये डीएल का डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो डीएल का डायरेक्शन हम लोग अंगूठा के डायरेक्शन में बनाए, आर के डायरेक्शन में पाम को रखे इस तरह से। अब ये जो पाम है हमारा, इस पे नॉर्मल, ये जो नॉर्मल है, यही नॉर्मल क्या देगा आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड अब किधर की तरफ जा रहा है, नॉर्मल आपकी तरफ, मतलब बोर्ड से बाहर। इसको बोर्ड से बाहर का मतलब आपके तरफ जाने का मतलब इसको हम बोलते हैं कमिंग आउटसाइड, और कमिंग आउटसाइड का मतलब क्या हो गया प्लस जेड डायरेक्शन में। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं
कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन प्लस जेड डायरेक्शन, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, और कमिंग आउटवर्ड, और सिंबल क्या देते हैं, तो सिंबल हम लोग इस तरह से डॉट करके दिखाते हैं, है ना, ये डॉट करके हम लोग दिखाते हैं कमिंग आउटवर्ड को, और गोइंग डाउनवर्ड को हम लोग क्रॉस करके दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यदि एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो कृपया आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।